Hi everyone, this is Devjit sir from Structure Biology Center. From today you will get your regular update on class 12 biology syllabus. So the topic which today I will start, the topic name is sexual reproduction in flowering plant. Sexual reproduction in flowering plant. Before discuss anything about this chapter, first you have to know what is flowering plant. Flowering plant means only angiosperm. In your class 11 syllabus, there is a chapter called plant kingdom. In that plant kingdom you will get that angiosperm are only those plant जिसमें फ्लावर होता है. अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो हम इस चैप्टर में पूरा टोटली एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे. और यहाँ पर एक टर्म होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रिंग्स वेरिएशन. जब भी हम वेरिएशन की बात करते हैं तो वो वेरिएशन हमेशा म्यूसिस डिवीजन में आएगा. वेरी इंपॉर्टेंट, म्यूसिस सेल डिवीजन में आएगा. अगर आप देख लीजिए ये जो चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, इस पर हम एंजियोस्पर्म की जो फ्लावर होते हैं ना उसमें बात करेंगे. और फ्लावर में जो भी चीजें होती है, फ्लावर में मेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट होता है, वो सभी किससे बनते हैं? वो सभी म्यूसिस से बनता है. चलो आगे. अच्छा, इन प्लांट किंगडम वी नो दैट देयर इज 5 डिवीजन. आपको पता है प्लांट किंगडम में कोई फाइलम नहीं होता. फाइलम वर्ड प्लांट किंगडम के लिए एप्लीकेबल नहीं होता. उसमें डिवीजन होता है. डिवीजन में क्या क्या होता है सर? डिवीजन में होता है, एक पहले नंबर पर आते हैं एल्गी, दूसरे पर आते हैं ब्रायोफाइटा, तीसरे में आता है टेरिडोफाइटा, चौथे में आता है जिम्नोस्पर्म एंड आखिर में आता है एंजियोस्पर्म लास्ट में आता है. आप सभी को पता है. उन सभी में से सबसे ज्यादा जो एडवांस प्लांट होता है वो है एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म इज द मोस्ट एडवांस प्लांट. वही सबसे मोस्ट एडवांस प्लांट होता है. और एल्गी सबसे प्रिमिटिव प्लांट होता है. मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट होता है. इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं कुछ इन 5 चीजों के बारे में कुछ बेसिक सा जो पॉइंट होता है ना उसमें मैं कुछ आलोचना करना चाहता हूँ. चलो देखते हैं वो 5 टॉपिक क्या होता है. देख लीजिए. डिवीजन यहां पर लगता है. डिवीजन मेन प्लांट बॉडी प्लॉइडी. मेन प्लांट बॉडी प्लॉइडी. म्यूसिस occurs in. ये चार्ट आपकी नीट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा. ये चार्ट अगर इस चार्ट को आपने सही तरह से देख लिया तो 10% आपको जो प्लांट किंगडम के बारे में जो प्लॉइडी होता है उसका मेन प्लांट बॉडी क्या से आती है, उसका म्यूसिस कहाँ पर होता है, वो चीजों के बारे में आपको आइडिया लग जाएगा. प्लांट बॉडी के पहले नंबर पर आते हैं एल्गी, उसके बाद आता है ब्रायोफाइटा, देन वी हैव टेरिडोफाइटा, उसके बाद आता है जिम्नोस्पर्म एंड उसके बाद आता है एंजियोस्पर्म. एल्गी में जो मेन प्लांट बॉडी होता है उसका हम बोलते हैं गैमेटोफाइट. वेरी इंपॉर्टेंट. गैमेटोफाइट उसका मेन प्लांट बॉडी होता है. और गैमेटोफाइट अगर किसी का प्लांट बॉडी हुआ तो उसका प्लॉइडी हमेशा एन होगा, माने उसका प्लॉइडी हैप्लॉइड होगा. एंड म्यूसिस उसका होता है जाइगोट पर म्यूसिस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं जाइगोटिक म्यूसिस. वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म एवर आई हैव. जाइगोटिक म्यूसिस आपको नीट में चला आएगा. जाइगोटिक म्यूसिस इनमें से किस पर होता है? तो आप बोलेंगे कहां पर होता है? एल्गी पर होता है. एल्गी पर जाइगोट पर म्यूसिस होता है. नॉर्मली जाइगोट होने के बाद हमारा जो सेल होता है उससे माइटोसिस होता है. माइटोसिस आपको पता है, माइटोसिस को हम इक्वल डिवीजन बोलते हैं. अगर कोई सेल का प्लॉइडी 2n रहा तो आफ्टर माइटोसिस दैट सेल विल गिव 2n मोर नंबर ऑफ 2n. बट यहाँ पर एल्गी में यहाँ पर एक एक्सेप्शन होता है. उसका जाइगोट में म्यूसिस होता है. ब्रायोफाइटा का मेन प्लांट बॉडी भी गैमेटोफाइट है, उसका भी मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होता है. और जिसका प्लॉइडी भी एन होगा. उसका जो म्यूसिस होता है उसका म्यूसिस होता है कैप्सूल पर. वेरी इंपॉर्टेंट. कैप्सूल पर उसका म्यूसिस होता है.
कैप्सूल पर उसका म्यूसिस होता है। अगर टेरिडोफाइट के बारे में चले जाए हम, टेरिडोफाइट का मेन प्लांट बॉडी होता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट उसका मेन प्लांट बॉडी होता है जिसका प्लोइडी होगा 2n उसका प्लोइडी है, 2n प्लोइडी है। एंड उसका जो म्यूसिस होता है, उसका म्यूसिस होता है स्पोरांजिया पर, स्पोरांजिया पर म्यूसिस होता है, स्पोरांजिया पर म्यूसिस होता है। जिम्नोस्पर्म का भी स्पोरोफाइटी उसका मेन बॉडी होता है और उसका प्लोइडी 2n होता है। और उसका जो म्यूसिस होता है, उसका म्यूसिस कहां पर होता है, उसका म्यूसिस होता है, उसका भी स्पोरांजिया पर होता है म्यूसिस, स्पोरांजिया पर, उसका भी स्पोरांजिया पर ही म्यूसिस होता है। एंड लास्टली वी हैव द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट एवर, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का भी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है। अगर स्पोरोफाइट हुआ तो उसका प्लोइडी कितना होगा, डिप्लोइड। एक बात कान खोल ले, समझ के एक बात कान में डाल लीजिए, अगर किसी का भी मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होता है उसका प्लोइडी हमेशा n होगा। एंड अगर किसी का भी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है उसका प्लोइडी हमेशा 2n ही होगा। अब देख सकते हैं टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उन तीनों में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है जिसका प्लोइडी कितना होता है, 2n होता है। एंड उसका म्यूसिस स्पोरांजिया पर होता है, उसका भी म्यूसिस स्पोरांजिया पर होता है, लेकिन उसका स्पोरांजिया एक स्पेशल स्ट्रक्चर में डिपोजिट रहता है जिसको हम बोलते हैं फ्लावर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये बात हुआ, अगर अपने प्लांट किंगडम सही से पढ़ा है तो आपको मालूम होगा जिम्नोस्पर्म पर कोई भी फ्लावर नहीं होता, वो पहला स्पर्मेटोफाइट है जिसके पास सीड है। लेकिन आप एंजियोस्पर्म अगर पढ़ेंगे तो वो सबसे एडवांस प्लांट है, उसके पास फ्लावर भी होता है एंड उसके पास सीड भी होता है। डन। तो अब देख लीजिए, एंजियोस्पर्म का जो मेन प्लांट बॉडी होता है उसका स्पोरोफाइट बोलते हैं एंड उसका प्लोइडी 2n होगा। अगर म्यूसिस ना करे तो, अगर एक 2n सेल म्यूसिस करता है उससे ऑब्वियसली n ही होगा। आप जानते हैं एक बार जो एक डिप्लॉइड सेल अगर म्यूसिस किया तो 4 हैप्लॉइड सेल माने क्रिएट कर सकता है। तो अगर कोई चीज स्पोरोफाइट से प्रिपेयर होगा, सपोज आप समझ गए, अगर मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है तो एक एंजियोस्पर्म का मेन प्लांट बॉडी में क्या होता है, उसके पास लीफ होता है, उसके पास स्टेम होता है, उसके पास फ्लावर होता है, उसके पास सीड होता है एंड उसके पास फ्रूट्स होता है। यही 5 चीजें हैं जो एंजियोस्पर्म में आपको मिलेगा। इन 5 चीजों में अगर म्यूसिस ना हुआ तो, मेरे बात कानों में बहुत अच्छे से डाल लीजिए, अगर म्यूसिस ना हुआ तो इसमें भी 2n निकलेगा, इसमें भी 2n निकलेगा, इसमें भी 2n निकलेगा, इसमें भी 2n निकलेगा एंड इसमें भी 2n निकलेगा। यही बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। अगर स्पोरोफाइट में म्यूसिस ना हुआ तो उसका लीफ भी 2n होता है, स्टेम भी 2n होता है, फ्लावर भी 2n होता है, सीड भी 2n होता है और फ्रूट भी 2n होता है। अगर किसी स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर से कोई चीज प्रिपेयर हुआ तो उसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइटिक जनरेशन। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इफ एनी स्ट्रक्चर डेवलप फ्रॉम स्पोरोफाइट, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइटिक जनरेशन। क्या बोलते हैं उसको हम, स्पोरोफाइटिक जनरेशन। अगर आप देख लीजिए, अगर लीफ से कोई स्ट्रक्चर होगा तो उसको भी हम स्पोरोफाइटिक जनरेशन बोलेंगे। अगर किसी चीज का स्पोरोफाइटिक जनरेशन होगा तो उसको प्लोइडी 100% डिप्लॉइड होगा। आप समझ लीजिए, अगर कोई भी चीज स्पोरोफाइट से होता है, मैंने लिखा है यहाँ पर, इफ एनी स्ट्रक्चर डेवलप फ्रॉम स्पोरोफाइट वी कॉल देम व्हाट, स्पोरोफाइटिक जनरेशन। अगर कोई स्ट्रक्चर गैमेटोफाइट से प्रिपेयर होगा, अगर कोई स्ट्रक्चर, इफ एनी स्ट्रक्चर coming from gametophyte, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे गैमेटोफाइटिक जनरेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको हम क्या बोलेंगे, गैमेटोफाइटिक जनरेशन। आप अच्छे से इस बात समझ लीजिए। अगर आपकी प्लांट बॉडी, अगर आप जिस प्लांट को चूज करेंगे उसका प्लांट बॉडी 2n निकला तो उसका स्पोरोफाइटिक जनरेशन होगा एंड उस स्पोरोफाइट से जो भी बनेगा उसको हम स्पोरोफाइटिक जनरेशन में डाल देंगे। अगर किसी भी प्लांट का प्लोइडी n निकला, सपोज एल्गी जो था उसका गैमेटोफाइट n था, अगर गैमेटोफाइट निकला तो उससे जो भी चीजें बनेंगे उसको हम उस सभी को हम नाम दें गैमेटोफाइटिक जनरेशन। चलो अब हम नेक्स्ट आपके लिए एक स्पेशल पॉइंट हम लिख देते हैं जो आपकी नीट के लिए बहुत यूजफुल होगा। चलो हम देखते हैं क्या है। अच्छा सर, मेन प्लांट बॉडी, अगर प्लांट बॉडी n हुआ तो उसको हम बोलेंगे गैमेटोफाइट। देख लीजिए, लास्ट बार देख लीजिए, यही आपका की पॉइंट है जिसको हम लेके आपको चलना पड़ेगा।
अगर प्लांट बॉडी एन हुआ उसको हम गैमेटोफाइट बोलेंगे, एंड उस जनरेशन को हम क्या बोलेंगे, गैमेटोफाइटिक जनरेशन। गैमेटोफाइटिक जनरेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गैमेटोफाइटिक जनरेशन, उसको हम बोलेंगे गैमेटोफाइटिक जनरेशन। डन। अगर किसी की प्लांट बॉडी 2n आता है, 2n मींस डिप्लॉयड आता है, उसको हम बोलेंगे स्पोरोफाइटिक बोलेंगे, उसको हम स्पोरोफाइट बोलेंगे। उसकी जनरेशन का क्या नाम होगा, स्पोरोफाइटिक जनरेशन। डन। अगर सपोज आप समझ लीजिए एक एंजियोस्पर्म होता है, ये वाला एक एंजियोस्पर्म है, उसका हमने एक लीफ ड्रॉ कर दिया है, पर एक फ्लावर भी ड्रॉ कर दिया हम यहाँ पर, एक फ्रूट्स भी ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ पर, एक रूट भी ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो हमने देख सकते हो, अब हमने लगभग सभी चीज जो एक एंजियोस्पर्म में होता है वो सभी चीज हमने ड्रॉ कर लिया है। अगर लीफ का, अगर आपको किसी ने बोला कि लीफ का प्लोइडी कितना है, लीफ भी 2n होगा, लीफ भी स्पोरोफाइट होगा, ऐसे इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा। लीफ भी 2n होगा, लीफ भी स्पोरोफाइट होगा। अगर लीफ से कोई चीज बनता है तो उसको हम स्पोरोफाइटिक जनरेशन बोलेंगे। उसका फ्रूट्स, ये जो फ्रूट्स है उसका भी प्लोइडी 2n होगा। कब तक 2n होगा, जब तक म्यूसिस ना करे। अभी देखो इस प्लांट ने म्यूसिस नहीं किया, इस प्लांट ने माइटोसिस किया, तभी 2n। तो ये भी क्या होगा, ये भी स्पोरोफाइट होगा। ये जो फ्लावर है, फ्लावर का भी प्लोइडी 2n होगा, तो ये भी क्या होगा, ये भी स्पोरोफाइट होगा। इसका जो स्टेम होता है, स्टेम भी प्लोइडी 2n होगा, सो इसका भी स्पोरोफाइटिक नेचर होगा, स्पोरोफाइट इन नेचर होगा। एंड उसका जो रूट है, रूट भी 2n होगा, रूट भी 2n होगा, जिसका स्पोरोफाइट जनरेशन होगा। अब देख लीजिए अच्छे से, इस चैप्टर में हम पढ़ने वालेंगे सिर्फ इस फ्लावर को पढ़ने पड़ेंगे। इस फ्लावर को हमें सिर्फ इस फ्लावर में बारे में जानना है कि फ्लावर में मेल पार्ट क्या होता है, फ्लावर में फीमेल पार्ट क्या होता है, कैसे फ्लावर में फर्टिलाइजेशन चलता है, कैसे उसके बाद कैसे सीड डेवलप होता है, कैसे उसके बाद एंडोस्पर्म डेवलप होते हैं। सभी चीज़ों को हम अच्छे से समझेंगे। आप वीडियो के साथ जुड़े रहिए। मैं अपनी ओर से 200% देने की कोशिश करूँगा आप सभी को। आप अगर मेरा स्पीड कुछ ज़्यादा हुआ तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो भी करके देख सकते हैं। अच्छा, तो आप देख सकते हैं, ये जो फ्लावर है, नॉर्मली जो फ्लावर होता है उसको स्पोरोफाइट होता है। अगर इस फ्लावर ने म्यूसिस किया, तभी वो क्या बनाएगा, तभी वो गैमेटोफाइट बनाएगा। सिंपल मेरा एक लॉजिक लीजिए, एक प्लांट में जो भी चीजें होता है वो सभी डिप्लॉयड होता है, वो सभी स्पोरोफाइटिक जनरेशन होता है, सिवाय फ्लावर के। फ्लावर जब मेच्योर हो जाएगा तो उसके बाद उसमें म्यूसिस होगा। म्यूसिस होने के बाद एक फ्लावर जो भी बनाएगा वो सभी गैमेटोफाइटिक जनरेशन के अंडर में आता है। मैं एक बात फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास एक फ्लावर है, एक प्लांट है, उस प्लांट में जो भी चीजें हैं वो सभी स्पोरोफाइट और डिप्लॉयड इन नेचर होता है। जब एक फ्लावर मेच्योर हो जाएगा, जो उसमें जब मेल गैमेट बनाने की क्षमता हो जाएगा, तब वो म्यूसिस करके वो खुद को गैमेटोफाइटिक जनरेशन बना लेंगे। हम देखेंगे आखिर में। चलो अच्छा, ये रही कुछ बेसिक सी बातें इस चैप्टर के बारे में जो आपको चाहिए चैप्टर पढ़ने के लिए। अब हम डायरेक्टली इस चैप्टर में एंटर कर चुके। चलो एंटर करते हैं। चलो नेक्स्ट पर करते हैं। सर व्हाट इज फ्लावर, नेक्स्ट टॉपिक से शुरू करते हैं। व्हाट इज फ्लावर एंड प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर। यहां से हम क्वेश्चन ले लेके शुरू करते हैं। व्हाट इज फ्लावर। अच्छा सर, फ्लावर क्या है? फ्लावर क्या है सर? फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। अगर आप रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो रिप्रोडक्शन दो ही चीजों में होता है, एक मेल और एक फीमेल के बीच में होता है। सो आपको इजीली मालूम पड़ेगा, जो फ्लावर जो होता है उसमें एक मेल पार्ट भी होता है, उसमें एक फीमेल पार्ट भी होता है, तभी हम उसको क्या बोल सकते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। फ्लावर कैसे डेवलप होगा सर? पहले आपको एक मेरिस्टेम मिलेगा। आप जानते हैं मेरिस्टेम जो कांस्टेंट डिवाइड कर सकता है, यहाँ पर एक मेरिस्टेम होता है। सर फ्लावर होने के लिए पहला पॉइंट जो आपको चाहिए उसको आपको चाहिए डे नाइट लेंथ, मींस फोटोपीरियडिज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोटोपीरियडिज्म लगता है। फोटोपीरियडिज्म क्या है? डे लेंथ। अब
आपने शायद देखा होगा जून जुलाई के महीने में जो फ्लावर मिलता है वो अक्टूबर नवंबर में नहीं मिलता। क्यों? सपोज अब आप एज्यूम कीजिए यहाँ पर एक बड होता है, बड होता है। उस बड को अगर फ्लावर में कन्वर्ट होना है तो उसके लिए उसे 10 घंटे की लाइट चाहिए। अगर किसी भी महीने में 9 घंटे लाइट रहा, 9 आवर लाइट रहा, तो वो फ्लावर नहीं ब्लूम कर सकता है। माने इसे हम कहते हैं फोटो पीरियडिज्म। आप बात को आप अनदर वर्ड समझ लीजिए क्या होता है। अगर एक कोई बर्ड है, इस बर्ड को माने फ्लावर में कन्वर्ट होने के लिए 10 घंटे की लाइट चाहिए। अगर 9 घंटे की लाइट मिला तो ये बर्ड कभी फ्लावर नहीं बन सकता। इस पीरियड को हम बोलते हैं फोटो पीरियडिज्म। फोटो मीन्स लाइट, पीरियड मीन्स उसका समय, माने कितना समय के लिए लाइट चाहिए, इसका हम फोटो पीरियडिज्म बोलते हैं। डन सर, पहले तो फोटो पीरियडिज्म होगा, उसके बाद एक which stimulate एक हार्मोन को स्टिमुलेट करता है, which stimulate a special hormone, एक स्पेशल हार्मोन को वो स्टिमुलेट करता है। उस हार्मोन का नाम है फ्लोरिजन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। फ्लोरिजन क्या होता है? फ्लोरिजन वही एक हार्मोन होता है जो फ्लावर डेवलप करने के लिए प्लांट में बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है, एंड उसके वजह से ही फ्लावर का जो नेक्स्ट माने एक ट्री का जो नेक्स्ट फ्लावर बनने में जो सुविधा होता है ना, उसको वो कर सकता है। फ्लोरिजन दिखाई पड़ा आपको? फ्लोरिजन। उसके बाद क्या होगा सर? उसके बाद आप देख सकते हो उसके बाद क्या होगा। आफ्टर फ्लोरिजन देन फ्लोरिजन परफॉर्म ग्रोथ ऑफ फ्लोरल प्रीमोडियम। वेरी फ्लोरल प्रीमोडियम बहुत ही शानदार एक पॉइंट है। फ्लोरल प्रीमोडियम। उसके बाद फ्लोरल प्रीमोडियम क्या करता है? उसके बाद फ्लोरल प्रीमोडियम छोटा सा एक फ्लोरल बड बनाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर छोटा सा करके एक फ्लोरल बड हो गया। क्यों? then formation of floral bud takes place. Then floral bud developed into flower. Developed into flower. बस आप प्रोसेस को समझ लीजिए, प्रोसेस को आप अच्छे से समझ लीजिए। सर, पहले एक प्लांट था। उस प्लांट में पहले क्या हुआ? पहले अगर आपको दिखाई पड़ा, पहले उसमें फोटो पीरियडिज्म लगेगा, 1 नंबर पॉइंट इंपॉर्टेंट पार्ट। उसके बाद फ्लोरिजन को वो स्टिमुलेट करेगा, 2 नंबर बाद। उसके बाद वो फ्लोरल प्रीमोडियम बनाएगा, 3 नंबर पार्ट। उसके बाद वो फ्लोरल बड बनाएगा, 4था पार्ट। उसके बाद वो फ्लावर में डेवलप करेगा, 5वां पार्ट। अगर मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बना दिया तो आप कैसे लिखोगे? प्लांट फोटो पीरियडिज्म, देन फ्लोरिजन प्लस मीन स्टिमुलेशन। अगर फ्लोरिजन स्टिमुलेट नहीं हुआ तो बाकी के प्रोसेस वो नहीं कर सकता। फ्लोरिजन प्लस देन है फ्लोरल प्रीमोडियम। उसके बाद हमको मिलेगा फ्लोरल बड। उसके बाद हमें क्या मिलेगा? फ्लावर मिलेगा। यही है फ्लावर डेवलपमेंट का प्रोसेस। अब देख लीजिए एक बार। प्लांट के बाद हमने लिखा फोटो पीरियडिज्म, देन वी हैव राइट दैट फ्लोरिजन, देन वी राइट फ्लोरल प्रीमोडियम, देन व्हाट? देन फ्लोरल बड और फ्लावर। चलो, अब हम इस लाइन के लिखने के बाद अब हम कुछ फ्लावर के बारे में कुछ पढ़ेंगे। फ्लावर में कौन से स्ट्रक्चर क्या करते हैं। चलो, करते हैं। अच्छा, डिफरेंट पार्ट्स इन फ्लावर। नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर में 2 पार्ट होते हैं। फ्लावर हैज 2 पार्ट। उसमें 2 पार्ट होता है। एक है रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसकी मदद से वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। माने जिस टॉपिक का जो नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वही पार्ट से करता है। एक है रिप्रोडक्टिव पार्ट और उसको हम बोलते हैं एसेंशियल पार्ट। उसको हम बोलते हैं कि एसेंशियल पार्ट भी बोल सकते हैं उसको हम। और एक पार्ट होता है नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट और नॉन एसेंशियल पार्ट भी हम बोल सकते हैं। अब लिख लीजिए जान सर, एक को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक को हम क्या बोलते हैं? नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो आपको मिलेगा वो वहां पर आपको 2 चीजें मिलेगा। एक चीज है उसका स्टेमेन और उसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम भी बोलते हैं उसको हम। एक में आपको मिलेगा पिस्टिल और कार्पेल।
पिस्टिल और कार्पेल और गाइनोशियम भी मिलेगा। देख लीजिए नाम अच्छे से, नाम को देख लीजिए, पिस्टिल कार्पेल गाइनोशियम। आपकी जो 12 की जो एनसीईआरटी बुक है उसमें पिस्टिल और गाइनोशियम में, पिस्टिल और कार्पेल में कोई डिफरेंशिएट नहीं है। माने आप अगर आपको क्वेश्चन में मिला पिस्टिल कार्पेल, वो दोनों चीजें एक ही है, बट माने असलियत में वो दोनों चीजें एक नहीं होता है। बट आपकी जो सिलेबस है ना उसमें पिस्टिल और कार्पेल दोनों को एक ही बताया गया है। और आपको नॉन रिप्रोडक्टिव में मिलेगा, आपको यहाँ पर मिलेगा केलिक्स मिलेगा, उसके बाद कोरोला मिलेगा, उसके बाद क्या मिलेगा, उसके बाद थैलामस मिलेगा। अब देख सकते हो, अब अभी जो बात मैंने बताया था स्पोरोफाइट वाला बात, अगर आप देख सकते हो इस ऑल स्ट्रक्चर में किसी ने भी अभी तक म्यूसिस नहीं किया, तो आपको आंखें बंद करके उसमें 12 लगा देना है, उसमें भी 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 12 लगा देना है। क्योंकि उसने अभी तक म्यूसिस नहीं किया। अगर म्यूसिस किया तभी 2n बनेगा। आप ये बात कान में डाल लीजिए, अगर किसी भी स्ट्रक्चर ने म्यूसिस किया तो उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। अभी वो सिर्फ करने वाला है, करने के लिए मौजूद हुआ है, अभी तक नहीं किया, तब हमने 2n लगाया। अगर आपको कोई क्वेश्चन मिला, ऐसे क्वेश्चन मिला, केलिक्स इज स्पोरोफाइटिक इन नेचर, अगर आपके नीट में ये वाला क्वेश्चन आ गया केलिक्स इज स्पोरोफाइटिक इन नेचर, तो वो भी क्या होगा, वो भी ट्रू होगा। अगर आपको मिला among this which structure is gametophytic in nature, अगर आपको मिला gametophytic in nature, इसमें से कौन सा gametophytic है, आपका ऑप्शन में है केलिक्स, उसके बाद है कोरुला, उसके बाद है पेटल्स, उसके बाद है आपको पोलन ग्रेन्स। तो अभी आप देख सकते हैं केलिक्स तो स्पोरोफाइट पार्ट है, कोला भी स्पोरोफाइट पार्ट है, पेटल्स तो हम कोला की यूनिट को बोलते हैं, वो भी स्पोरोफाइटिक पार्ट है। तो आपका आंसर क्या चलाएगा, पोलन ग्रेन चलाएगा। पोलन ग्रेन म्यूसिस से बनता है, हम देखेंगे। पोलन ग्रेन जो बनाने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, उसको हम इस टॉपिक के बाद हम उसको कराएंगे। आपको 6 से 7 वीडियो मिलेगा जिसमें आप टोटली जो फ्लावरिंग प्लांट का रिप्रोडक्शन है उसमें आपको मास्टरी कर दिया जाएगा। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप वीडियो को पॉज करके अपने नोट बनाते चलिए, तो आराम से नोट मिल जाएगा। साथ में आप एनसीईआरटी भी पढ़ लीजिए। मैंने जो मॉड्यूल किया है बनाया है वो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होता है, उसमें एनसीईआरटी की बाहर से एक भी चीज़ें नहीं होता है, बस डीपली एनसीईआरटी मैंने बोला है। अभी जो अपकमिंग जो नीट एग्जाम होता है वो एनएमसी प्रिपेयर करेगा, तो एनएमसी ने बताया क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही होगा, बट उसकी डीपनेस बहुत ज़्यादा होगा। तो आप जस्ट थोड़ा करके डीपनेस पढ़ लीजिए। चलो अच्छा, आज पहले हम इस केलिक्स, कोरुला और थैलामस के बारे में पढ़ लेते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड प्रिपेयर करते हैं हम। चलो देखते हैं। अच्छा देख लो ना, देख लो, अगर एक प्लांट हुआ तो सपोज एक प्लांट बॉडी है, उसका एक पार्ट डायरेक्ट फ्लावर से कनेक्ट होता है। ये जो लाल वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड पेडिकल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस पार्ट इज कॉल्ड पेडिकल। आप देख सकते हो पेडिकल, दिस पार्ट इज कॉल्ड पेडिकल। एक पेडिकल से भी एक जुड़ा हुआ शब्द मिलता है पेडिसेल, जो आपको किडनी में मिलेगा। किडनी में शायद आपको ग्लूमेरुलस के बाद जो बाउमान कैप्सूल होता है उसमें पेडिसेल होता है, उसके बीच में एक गैप होता है स्लिट पोर, जिससे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो सकता है। आपको मिलेगा पेडिसेल और पेडिकल। क्यों उसको हम पेडिकल बोलते हैं? पेडिकल आपको ग्रीन कलर में मिलेगा। अगर किसी भी स्ट्रक्चर ग्रीन में हुआ तो उसका तो एक ही फंक्शन होता है ना, फोटोसिंथेसिस करेगा। तो वो क्या करेगा, वो परफॉर्म करेगा क्या, फोटोसिंथेसिस। आप मेरा मॉड्यूल पढ़ने के बाद आप PIQ लेके बैठना, मैं शायद आपको 95% PIQ के आंसर मिल जाएंगे। 100% नहीं बोल सकते, किसी भी मॉड्यूल से 100% आना लगभग नामुमकिन है, लेकिन 95% मिलेगा। अगर आपने कुछ ज़्यादा कोशिश किया, अगर आपने मेहनत किया, तो वो 100% कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद देख सकते, दिस पार्ट इज कॉल्ड, ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट होते हैं, इस पार्ट को हम थैलामस बोलते हैं। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड थैलामस। वेरी बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है थैलामस। अब देख सकते हैं थैलामस का एक और नाम है, उसे हम रिसेप्टिकल्स कहते हैं। रिसेप्टिकल्स भी बोलते हैं उसको हम रिसेप्टिकल्स बोलते हैं, क्योंकि ये
एक फ्लावर में जो जो चीज होता है वो सभी को होल्ड करते हैं थैलामस। अगर आपने दिखा तो अगर ए थैलामस हुआ, अगर मेरा हाथ थैलामस हुआ तो उसमें जो भी पार्ट होगा वो इस थैलामस में ही कनेक्ट होगा। इस तरह से आप देख सकते हो। तो ए होगा थैलामस। तो थैलामस क्या करता है? थैलामस होल्ड एवरी सिंगल पार्ट ऑफ फ्लावर, एवरी सिंगल पार्ट ऑफ फ्लावर। वन ऑफ द सच इंपॉर्टेंट पॉइंट एवर फ्रॉम थैलामस। वो थैलामस एक प्लांट, एक फ्लावर की सभी पार्ट में होल्ड करता है। उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पर से इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा, यहाँ पर से कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा। उसको हम केलिक्स बोलते हैं। केलिक्स आपको ग्रीन कलर में मिलेगा। केलिक्स यहाँ पर देख सकते हैं आप, ग्रीन कलर में मिलेगा। यहाँ पर उसको हम इस तरह से मिलेगा। उसको हम केलिक्स बोलते हैं। केलिक्स, ये वाला केलिक्स होगा। केलिक्स क्या होता है? केलिक्स आर ग्रीन इन कलर, ग्रीन इन नेचर। अगर वो ग्रीन हुआ तो उसका भी काम क्या होगा? उसका भी काम क्या होगा? फोटोसिंथेसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसका काम क्या होगा? उसका भी काम फोटोसिंथेसिस होगा। अब देख सकते हैं फोटोसिंथेसिस करेगा। केलिक्स के बाद आपको जो अलग पोर्शन मिलेगा उसको हम बोलते हैं पेटल्स। यहाँ पर से आपको पेटल्स मिलेगा, इसको हम बोलते हैं पेटल्स बोलते हैं। पेटल्स हमेशा कलरफुल होगा, हमेशा ही कलरफुल होगा। हमेशा नहीं, लगभग माने मैक्सिमम जो प्लांट होगा उसका पेटल्स कलरफुल होगा। क्योंकि कलरफुल किसलिए होगा? उसका एक ही मकसद है, पोलिनेशन, माने पोलन को, माने इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। टू अट्रैक्ट की, कलरफुल की, टू परफॉर्म पोलिनेशन और बाय अट्रैक्टिंग इंसेक्ट्स। बहुत शानदार पॉइंट है, आप देख सकते हैं, बहुत शानदार पॉइंट है सर। पेटल्स क्या करता है? पेटल्स कलरफुल होगा, वो पोलिनेशन करेगा। और कैसे करेगा? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करके करेगा। चलो अब ये सारे हो गया। अब